हेलो एवरीवन। अभी हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में अगर फंड है, स्पेसिफिक फंड है कोई, तो उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, इसे सीख रहे हैं, इसे समझ रहे हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो कल डाला, उसमें भी इसी फंड से रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को बताया और आज भी वही है। पर फर्क क्या है कि कल वाला जो भी वीडियो डाला था उसमें यह था कि फंड का बैलेंस सारा खर्च वर्च होने के बाद भी कुछ ना कुछ बैलेंस रह जा रहा था, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताया था। और आज जो करेंगे तो इसमें फंड है पर उससे रिलेटेड जो एक्सपेंस है वो उससे ज्यादा हो गया। अब वो ज्यादा हो गया तो क्या, कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, वो आज सीखेंगे। तो सवाल ये है, प्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारे पास ये सूचना दिया हुआ, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इसे 31 मार्च 2022 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस तरह से दिखाएंगे वो करना है। क्या है ओपनिंग बैलेंस ऑफ मैच फंड। मैच फंड का बैलेंस है 5 लाख। सेल ऑफ मैच टिकट 3,75,000 और डोनेशन फॉर मैच फंड ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान जो डोनेशन मिला मैच फंड के लिए वो मिला है 1,24,000 और मैच पे जो खर्च हुआ है वो हुआ है 10,000। तो फंड बनाएंगे। फंड के बारे में मैंने बताया, आपको पहले भी बताया, अभी फिर एक बार रिपीट करता हूं कि फंड अगर है तो फंड से रिलेटेड जो भी रिसिप्ट है उसी फंड में जोड़ा जाएगा और फंड से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है उसे उसी फंड से घटाया जाएगा। इस केस में क्या होता है, अगर किसी भी काम के लिए किसी पर्पज से कोई फंड है तो उससे रिलेटेड कोई भी खर्च और इनकम को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाया जाता। क्या किया जाता, उसी फंड में जोड़ा जाता है। उसी फंड से जोड़ा जाता है मतलब क्या, उससे रिलेटेड रिसिप्ट या इनकम उसी में जोड़ा जाता है और उससे रिलेटेड एक्सपेंस को उसी फंड से घटाया जाता है और जो बैलेंस बचता है उसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। ठीक है, तो बनाते हैं। पर आज है क्या कि आज जो फंड हमारा है और फंड में जो रिसिप्ट हुआ उसका टोटल से ज्यादा उससे रिलेटेड एक्सपेंस हो गया, तो उस केस में क्या, कैसे हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट है, ये लेफ्ट साइड लायबिलिटीज, फिर अमाउंट का कॉलम, फिर राइट साइड में एसेट और अमाउंट का कॉलम। क्या बना रहे हैं, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में दिखाएंगे भाई फंड का वो किस तरह से शो किया जाएगा। बैलेंस शीट कब बन रहा है, एज ऑन 31 मार्च 2022 हम बना रहे हैं। ठीक है, तो फंड को कहां दिखाएंगे, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी के साइड में, यानी लेफ्ट हैंड साइड। हमारा बैलेंस जो है मैच फंड का वो पहले दिखा है मैच फंड, वो कितने का है, वो हमारा 5 लाख रुपए का, तो ये यहां दिखा है 5 लाख। अब सेल ऑफ मैच टिकट, मैच टिकट बेचकर पैसा आया, तो इसे ये रिसिप्ट है इस फंड से रिलेटेड, इसे जोड़ेंगे, ऐड सेल ऑफ मैच टिकट, इसे बेचकर आया कितना, 3,75,000, इसे यहां जोड़ेंगे, हमारा हो गया ये 8,75,000, 8,75,000। और भी इस फंड से के लिए रिलेटेड रिसिप्ट है, क्या डोनेशन मिला इस फंड के लिए, तो उसे भी ऐड करेंगे, ऐड डोनेशन फॉर मैच फंड, कितना है 1,24,000। तो इससे जोड़ते हैं तो कितना हो जा रहा है हमारा, ये फंड का टोटल 9,99,000, 9,99,000। और यहां पे मैच का जो एक्सपेंस है 10 लाख है, 10 लाख रुपया मैच का खर्च है, जबकि फंड हमारे पास मात्र 9,99,000 है। जो खर्च है वो 1,000 ज्यादा हो रहा है। तो भाई सबसे पहले इतना तो यूटिलाइज कर लेंगे फंड को। मैच में एक्सपेंस हुआ है तो हम ज्यादा से ज्यादा यहां से कितना यूज कर सकते हैं, तो 9,99,000। तो मैच एक्सपेंस कितना, 9,99,000 यहां से यूज हो गया, तो फंड हमारा हो गया 0, नील। ठीक है, तो बैलेंस शीट में इस तरह से दिखा दिया। अब वो जो 1,000 रुपए ज्यादा खर्च हुआ है
10 लाख खर्च हुआ है, जबकि फंड का बैलेंस और उसमें जो भी रिसिप्ट हुआ सारा मिलाकर 9,99,000 ही है, तो 1,000 तो ज्यादा खर्च हुआ। वो जो 1,000 ज्यादा खर्च हुआ उसे कहां दिखाएंगे, उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। यहां पे बना लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्या बन रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कब के, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। क्या है भाई, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। डेबिट में एक्सपेंसेस को दिखाया जाता है, एक्सपेंडिचर अमाउंट का कॉलम, और क्रेडिट में इनकम को दिखाया जाता है, तो इनकम और अमाउंट। तो ये तो खर्च है, और खर्च क्या हुआ है, जितना फंड था उससे ज्यादा खर्च हो गया। कितना ज्यादा खर्च हो गया, तो 1,000 ज्यादा खर्च हुआ। तो उस 1,000 को जो ज्यादा खर्च हो गया, जो फंड से पूरा नहीं हो पाया, उसे यहां पे दिखाएंगे टू मैच एक्सपेंसेस। कितना, 1,000। ये समझ में आ गया होगा। अब एक और सवाल देखते हैं। क्या सवाल, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ क्लब शो द अमाउंट ऑफ मैच एक्सपेंसेज एंड मैच फंड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड 31 मार्च 2022। मतलब करंट ईयर में भी दिखाना है और प्रीवियस ईयर में भी दिखाना है। तो भाई प्रीवियस ईयर में, अब सवाल क्या है, मैच एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर, मतलब करंट ईयर में मैच का खर्चा है 30,000 रुपया। मैच फंड 31 मार्च 2021 को, मतलब पिछले साल था, यानी बिगनिंग ऑफ द ईयर, कितने का, 17,000 का, 17,000 का। सेल ऑफ मैच स्टिकर ड्यूरिंग द ईयर करंट ईयर में 21-22 में 30,000, ठीक है। और डोनेशन फॉर मैच फंड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब करंट ईयर 21-22 में जो डोनेशन मिला है 9,000 मिला है। तो भाई शुरू का जो बैलेंस शीट होगा, मतलब प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट जो होगा, उसमें तो सिर्फ मैच फंड का बैलेंस है 17,000 रुपया, बस उसे ही दिखा देना है। बाकी जो भी रिसिप्ट और पेमेंट हुआ इस करंट ईयर 2021-22 में ड्यूरिंग द ईयर हुआ है, तो वो ऐड और लेस तो भाई अभी वाले बैलेंस शीट में होगा, मतलब करंट बैलेंस शीट में। तो जो ओपनिंग बैलेंस शीट होगा या प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस शीट है उसमें क्या दिखाएंगे, तो यहां पे है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021 वाले बैलेंस शीट में जो दिखेगा, ये लायबिलिटी साइड, ये अमाउंट का कॉलम, ये एसेट साइड, और ये अमाउंट का कॉलम। तो यहां पे बस एक ही चीज दिखना है, उस समय सिर्फ केवल मैच फंड था हमारा, तो उस मैच फंड को दिखा देंगे। मैच फंड कितने का है, 17,000 का। तो बस यही दिखाना प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में। अब अभी वाले बैलेंस शीट में सारा भी जो फंड से रिलेटेड रिसिप्ट हुआ है और सारा फंड से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है उसे ऐड और लेस करके दिखाएंगे अभी वाले बैलेंस शीट में। तो ये बैलेंस शीट बना रहे हैं हम लोग, ये करंट ईयर का है, मतलब 2021-22 का, एज ऑन 31 मार्च 2022। ये जो बैलेंस, इसमें भी लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट और अमाउंट, ये हो गया। इसमें क्या करेंगे भाई, मैच फंड तो जो था पिछले साल वो मैच फंड है हमारे पास, पिछले साल के एंड में या इस साल के बिगिनिंग में, बात एक ही है, ठीक है। तो मैच फंड हमारा कितने का, मैच फंड 17,000 का। अच्छा, इससे रिलेटेड रिसिप्ट सारे इसमें जोड़ेंगे और इससे रिलेटेड एक्सपेंस को इससे घटाएंगे। तो अच्छा, एक्सपेंस इसे लास्ट में घटाते हैं, पहले जोड़ लेते हैं इससे रिलेटेड जो सारा रिसिप्ट है। तो मैच फंड था 17,000, वो लिख लिया। डोनेशन फॉर मैच फंड ड्यूरिंग द ईयर, इसे जोड़ देंगे, ऐड डोनेशन फॉर मैच फंड, ठीक है। तो
डोनेशन फॉर मैच फंड हमारा कितना है 9,000 रुपया 9,000, इसे जोड़ दिया तो 17 और 9 दोनों मिलाकर हो गया 26,000 26,000। अच्छा, सेल ऑफ मैच टिकट ड्यूरिंग द ईयर, इसे भी जोड़ेंगे। एड सेल ऑफ मैच, सेल ऑफ मैच टिकट कितना, तो मैच टिकट बेच कर आया है 3,000 रुपये, इसे भी ऐड किया तो फंड का टोटल है हमारा 29,000। अच्छा, और खर्च जो हो रहा है हमारा फंड से ज्यादा हो रहा है। अभी जो बनाया था मैंने इससे पहले अभी तुरंत, उसमें भी क्या हुआ था, खर्च ज्यादा हुआ था। तो भाई सबसे हमारा खर्च कितना 30,000, कितना है खर्च 30,000, तो फंड में हमारे पास 29,000 है, इतना तो यूटिलाइज कर सकते हैं, तो पहले इसको यूज कर लिया। लेस मैच एक्सपेंस 30,000 तो यहाँ पे है नहीं, तो 30,000 तो यूज नहीं हो सकता यहां से, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस मात्र 29,000 का ये फंड में, तो 29,000 यूज कर लिया और ये फंड हो गया नील, जीरो, फंड में कुछ नहीं बचा। और बाकी जो 1,000 है उसे कहां दिखा देंगे, तो उसे दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में, यहां पे कर लेते हैं। ठीक है, ये हम बना ले रहे हैं यहां पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसमें डेबिट और यहां पे क्रेडिट। ये क्या है भाई, डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर को दिखाते हैं, ये अमाउंट का कॉलम, ये इनकम और ये अमाउंट का कॉलम। तो क्या होगा, यहां पे दिखाएंगे मैच एक्सपेंस तो ज्यादा हो गया, फंड जितना था उससे जितना ज्यादा खर्च हुआ, फंड था हमारा 29,000 का सारा, उसमें जो रिलेटेड रिसीप्ट और फंड का टोटल मिलाकर 29,000 था, खर्च हो गया 30,000, तो 1,000 से ज्यादा खर्च हो गया उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में टू मैच एक्सपेंसेस 1,000। ठीक है, ये दिखा दिया, समझ में आया होगा। और अगर एक केस और देख लेते हैं कि अगर हमारा फंड का बैलेंस अवेलेबल होता तो क्या होता, तो उस केस में फिर हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं थी, तब तो मैच, सपोज मान लेते हैं यहां पे कि जो रिसिप्ट है हमारा, ये रिसिप्ट जो है डोनेशन फॉर मैच फंड जो है, ये हमारे पास 11,000 होता है, 11,000, तब क्या होता, तब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में खर्च को डालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि फंड हमारे पास अवेलेबल होता। तो अपनी बैलेंस शीट तो वही बनता 17,000 का केवल फंड का, और जो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनता उसमें क्या होता, इसी में सारा खर्च भी एडजस्ट हो जाता, और फंड का जो भी बैलेंस रह जाएगा उसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखाते ही है। तो लायबिलिटीज अमाउंट एसेट अमाउंट, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022। तो सेकंड केस में अगर हमारा बैलेंस अवेलेबल है, फंड में जितना खर्च करना उससे ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, हालांकि इससे रिलेटेड पहले भी हम लोगों ने सवाल बनाया है, पर एक बार देख लेते हैं। तो मैच फंड हमारा कितने का, 17,000 का, ओपनिंग जो था बैलेंस 17,000 का, 2021 का प्रीवियस ईयर वाला जो बैलेंस था उसमें से, हाँ। तो मैच फंड कितने का, 17,000 का, इससे रिलेटेड रिसिप्ट को इसमें जोड़ेंगे तो क्या है, डोनेशन फॉर मैच फंड ड्यूरिंग द ईयर, उसे ऐड किया, डोनेशन फॉर फंड कितना है 11,000, तो हो गया हमारा ये कितने का 28,000 का। अच्छा, मैच टिकट बेचा है, फिर सेल ऑफ मैच टिकट ड्यूरिंग द ईयर, इसे भी ऐड करेंगे, इससे भी पैसा आ रहा है, सेल ऑफ मैच टिकट, ये कितना
3000, अब हो गया ये 31,000। और इससे मैच का जो खर्च है उसे घटा देंगे। मैच का एक्सपेंस कितना है 30,000 लेस मैच एक्सपेंस 30,000। तो अब जो हमारा फंड का बैलेंस बच गया बैलेंस शीट में वो 1,000। ठीक है, तो इस केस में अगर हमारे पास बैलेंस बच जा रहा है तब तो फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर बढ़ाने की जरूरत नहीं। कहने का मतलब फंड जितना है उसके अंदर ही खर्च हो रहा है तब तो वो उसी से एडजस्ट हो जाएगा और बाकी जो फंड बचेगा बैलेंस वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखेगा। पर अगर फंड से ज्यादा खर्च हो गया तो जो ज्यादा खर्च हो गया जितना उसे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर करना होता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फॉलो करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू।